यह वीडियो एक क्लिकबेट नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर यह सोच रहे हैं कि यह क्लिकबेट होने वाला है, एकदम गलत। बल्कि यह एक रियलिटी चेक होने वाला है आपकी प्रिपरेशन की, जो कि आप बोर्ड क्लास में कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें बशर्ते ये चीज़ रहेगी कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो होगा क्या, इसमें हम जो देखने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है, क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के, उसके हम आपको देंगे 20 MCQs। क्या देंगे? उसके 20 MCQs देने वाले हैं। 20 MCQs प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। ये मतलब टोटल कितने टोटल रहेंगे आपके पास 20 क्वेश्चंस। टोटल रहेंगे आपके पास कितने 20 क्वेश्चंस। और इन 20 क्वेश्चंस को आपको करना भाई साहब एकदम ईमानदारी के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। बस आपके पास होना चाहिए एक पेन और कॉपी बस होना चाहिए। आप नोट्स की मदद बिल्कुल नहीं ले सकते हैं भाई साहब। आप चैट जीपीटी की मदद भी नहीं ले सकते हैं। आपको एकदम ईमानदारी के साथ देना है। अगर आप इन सब चीज़ों की मदद करके स्कोर बताते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन भी अपनी मेहनत से बल पे करते हैं, अपने दिमाग से लगा के करते हैं, तो वो वर्थ इट है कि अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थ्रू चैट जीपीटी या इंटरनेट की मदद से। ठीक है। और इस वीडियो के अंत में यानी कि 20th क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो स्कोर किया है उसका असली मतलब क्या है। क्या वाकई में बहुत अच्छा स्कोर है या फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि होता यह है कि हम पढ़ते तो हैं, हर कोई पढ़ता वैसे मेहनत लगा के पढ़ता है, बट जब हम पेपर देने जाते हैं और जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, वैसे बिखर जाते हैं, क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे हम केवल रिवीजन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बट एक्चुअली में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भाई साहब, यह वीडियो आप लिए क्यों होना चाहिए, एक रियलिटी चेक होना चाहिए। ठीक है। और 20 क्वेश्चन के बाद मतलब एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा भाई साहब किस तरीके से, अगर आपका स्कोर अच्छा है या कम है तो क्यों है, और आप किस तरीके से इसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर स्क्रीन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 1। ये क्या है, आपका क्वेश्चन 1 है। ठीक है। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा पर स्क्रीन में। फिर उसके बाद हम क्या है, 20 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर्स बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5th एंड 6th। क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 8 एंड 9। क्वेश्चन 10 एंड 11। क्वेश्चन 12 एंड 13। क्वेश्चन 14 एंड 15। क्वेश्चन 16। अब ये जो MCQs हैं इसमें केवल आपको ऑप्शंस लिखना है ABCD। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, लॉन्ग आंसर चालू हो चुके हैं। इसमें आपको फुल स्टेटमेंट नहीं बल्कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो लिखना है। केवल जो कीवर्ड्स आपको वो मेंशन करना है। ठीक है। क्वेश्चन 17 और 18 है ये। क्वेश्चन 19।
एंड क्वेश्चन 20। चलिए, अगर आपने यहाँ तक 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही नंबर रिस्पेक्टिव नंबर कुछ भी आए, अगर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप 90% भीड़ से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ में। अब जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने, ठीक है, या जो क्वेश्चन छूट गया आप उनको वापस जाके देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने उसके जो आंसर्स लिखे हैं, अब उसको मैं आंसर्स बताता हूँ क्या क्या है। सो ये है आंसर्स MCQs के, जो 1 एंड 16 के, 1 से 16 तक के हैं। ठीक है, फर्स्ट का B है, सेकंड का C है, थर्ड का D है, फोर्थ का A है, फिफ्थ का C है, सिक्स्थ का B है, सेवन्थ का A है, एट्थ का A है, नाइन्थ का B है, 10th का A है, 11th का B है, 12 का B है, 13 का D है, 14 का D है, 15 का C है और 16 का A है। ठीक है, अब जो लॉन्ग आंसर उसमें आते हैं। लॉन्ग आंसर 17, ये रहा 17th का आंसर है। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कैथोड में आता है, ऑक्सीजन एनोड में आता है। एनोड और कैथोड का जो रेशियो रहता है 1:2 रहता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कैथोड इज स्टोइड ऑफ द स्टोरेज डेट ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड एनोड। वाइट सिल्वर के क्लोराइड टर्न्स ग्रे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये रहा 18 क्वेश्चन। ए का क्या है, फर्स्ट में ए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेट लाइम बोलते हैं। सेकंड का क्या है कि भाई साहब ये क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ दिया करवाते तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी, और कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रहा 9th एग्जाम्पल, येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है जब लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए ये रहे आंसर्स। अब आते हैं मेन मुद्दे में। चलिए देखिए, अब ये जो 20 क्वेश्चंस थे, ये जो क्या थे 20 क्वेश्चंस थे, इनमें इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। ठीक है, ईजी में मानता हूँ कि भाई साहब 5 से 6 क्वेश्चन क्या थे, ईजी थे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन क्या थे, ईजी थे, और 10 से 11 क्वेश्चन में बोल सकता हूँ क्या थे, मॉडरेट थे, और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन थे वो क्या थे, डिफ़िकल्ट लेवल के थे। अब बात आती है स्कोर की। अब बात करते हैं किसकी, स्कोर की। देखिए, अगर आपका स्कोर 5 से क्या भाई साहब कम है, 5 से कम है, तो भाई साहब स्थिति आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही गंभीर है, आपको क्या भाई साहब और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपका स्कोर 10 से 15 के बीच में है, कहाँ से है, 10 से 15 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 10 से क्या हो रहा है, 15 के बीच में आ रहा है, भाई साहब मान सकते हैं आप क्या, अभी भी आप बोल सकते हैं आप अभी अबव एवरेज हैं, आप क्या है अभी अबव एवरेज हैं। ठीक है, मतलब आप क्या भाई साहब अपनी कमी को पहचानिए कि इसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। क्या मेरा कैल्शियम ऑक्साइड वाला गलत हुआ है, या फिर मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला गलत हुआ है, क्या मुझे एंडोथर्मिक में कन्फ्यूजन है, क्या मुझे एक्सोथर्मिक में कन्फ्यूजन है, क्या मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल याद है कि नहीं। तो देखिए, जो गलती किए हैं उसको क्या करिए, सुधारिए। अगर आपका 15 से 18 तक के है, 15 से क्या है 18 तक के हैं, तो ठीक है, आपके भाई साहब मतलब बोल सकते हैं गुड में आते हैं। ठीक है, बढ़िया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका 18 प्लस जा रहा है, क्या भाई साहब 18 प्लस जा रहा है, तो भाई साहब क्या आ रहा है, एक्सीलेंट। क्या में आ रहा है आप, एक्सीलेंट। बस अगर आप 18 प्लस जाए तो भाई साहब आप प्रबल संभावना है कि आप क्या भाई साहब 90 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है सब ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई साहब आपको क्या है, साल भर ऐसा नहीं कि इस वीडियो में अगर आपने 18 प्लस ला लिया तो बस हो गया भाई साहब अब आ जाएंगे 90 प्लस, नहीं। बट आपको क्या भाई साहब साल भर ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। साल भर क्या है ऐसे ही कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्कोर तो ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपको हो सकता है कुछ याद नहीं आ रहा होगा, तो इसमें क्या है मेरा ला लो, रिवीजन की कमी जा रही है। क्या जा रही है, रिवीजन की कमी जा रही है। ठीक है, अब हो सकता है आपको कि भाई साहब बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हो, ठीक है, बट ऑप्शन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो उसमें क्या देखिए भाई साहब, जो गलत हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उसको क्या करिए, उसमें कुछ भाई साहब हाईलाइट कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब उसका अगली बार क्या करें, रिवीजन करें, तो उसको फर्स्ट टाइम पढ़ें, फिर बाकी चीज़ों को क्या है उसके बाद पढ़ें। इससे होगा क्या कि जो चीज़ें याद है वो तो याद रहेंगी, बट जो चीज़ें याद यह नहीं है
वो आपको क्या हो जाएगी और बढ़िया तरीके से याद हो जाने वाली है। ठीक है, और भाई साहब एक चीज़ आप यह कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या है रिवीजन पे दीजिए अगर रिवीजन में गलती हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है जो गलत की उसको एक कर लीजिए हाईलाइट कर लीजिए, उसको एक कर लीजिए हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन 20 ये सब क्या थे PYQ थे, सभी सिर्फ क्या थे PYQ थे। ठीक है भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बल्कि अब क्या पूछ रहा है भाई साहब एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है कि बताइए इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कौन सा अपना एलिमेंट कंपाउंड यूज़ होता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब किस तरीके से CBSE अब क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, अब ये बात हो गई है, ये कहते हैं कि रियलिटी चेक था। ठीक है, अब अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बढ़िया भाई साहब, अगर नहीं है तो मेहनत करिए। ठीक है, ऐसे ही हम हर चैप्टर के वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं क्या भाई साहब, अगर आप चाहते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इनके मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब कमेंट में लिख सकते हैं कि यस सर प्लीज़ एक्सप्लेन इट। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सभी चैप्टर के ऐसे ही चैलेंजेस चाहिए, इसी टाइप के चैलेंज चाहिए, तो भाई साहब कमेंट में लिख दीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या लिख दीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिख दीजिए भाई साहब चैलेंज एक्सपेक्टेड, सॉरी चैलेंज एक्सेप्टेड एंड क्या भाई साहब प्लीज़ प्रोवाइड आंसर्स। ठीक है, चलिए भाई साहब इसी के साथ क्या करते हैं, इसी वीडियो को लगाम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।